गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। सलीम। जी मिस, आपने मुझे बुलाया? खाला सिद्दीका का हाल नहीं पूछा, अब वो कैसी हैं? क्लास में जाओ वरना देर हो जाएगी। और हाँ, ठीक है, मैं सलाम देना मत भूलना। सिद्दीका खाला। कैसी है आप सिद्दीका खाला? मिस, सिद्दीका खाला बहुत बीमार है, वो मर जाएंगी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है क्या? एक बेटा तो है मगर वो साथ नहीं रहता, शायद दूसरे शहर में रहता है। अफसोस है, ये खातून भूख से मर जाती, काफ़ी दिनों से भूखी हैं। पड़ोसी इनका ख्याल रखते हैं लेकिन ये कभी कभी भूखी सो जाती हैं। इसका मतलब आप इनकी सेहत के हवाले से वाकिफ़ हैं? मैं खुद इनके लिए परेशान रहती हूँ। इनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह इन्हें सेहत दे, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। आपका शुक्रिया। मैं आपके साथ ही हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आई? मेरी खाला, मेरी बात सुने, मैं कल सुबह शहर के लिए निकल जाऊंगी। जहाँ तक मुझे मालूम है आपका बेटा वहाँ है, क्या आपको भी उसके पास ले चलूं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती।
मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप अपने बेटे की जिम्मेदारी हैं। अगर उसे आपकी हालत के बारे में पता चला तो उसे दुख होगा। मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ। लेकिन मेरी खाला, आप इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी गई तो पड़ोसी मुझे दफना देंगे। ऐसी बातें मत करें, आपको चलना ही होगा। अगर मैं उनके घर गई तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती। अरे बेटी, तुम मुझे मेरे बेटे के घर क्यों ले जा रही हो? वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। या आप क्या कह रही हैं मेरी खाला? आप उसकी माँ हैं। आपका बेटा आपसे प्यार नहीं करता? वो करता है, वो हमेशा मेरा हालचाल पूछता है। प्यार करता है तो वो आपको अकेला क्यों छोड़ के चला गया? वो ख्याल रखते हैं। अब तक उन्हें मेरी हालत का नहीं पता। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं इतनी बीमार हूँ। समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं, मगर ये गलत है। आप अपने साथ नाइंसाफी कर रही हैं और अपने बेटे के साथ भी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई परेशानी हो, और अभी इस उम्र में मैं उनके दिलों पर बोझ नहीं बनना चाहती बेटी। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी माँ जब बीमार थी तो वो मुझे पुकारती रहती थी ताकि मैं उनके पास रहूं, लेकिन मैं नहीं रह सकी, गले भी नहीं लगा सकी। दुख होता है, उनकी दुआ और रज़ा नहीं ले सकी। मैं शहर में काम करती थी तो उनसे नहीं मिल सकी। जब मैं आपको देखती हूँ मुझे मेरी मरहूम माँ याद आती है। अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाए सुलेमान, माशाअल्लाह। इतनी ताकत कहाँ से लाते हो? ये सब मेरी माँ की वजह से। उन्होंने अपना दूध पिलाया, वो भी पूरे 4 साल तक। माँ का दूध अलग ही होता है भाई। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसी माँ मिली है। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। मेहमान आए हैं क्या? आके खुद अपनी आंखों से देख लो। मेरी प्यारी दादी। मेरी अम्मी। बच्ची।
अम्मी, अम्मी, खुशामदीद अम्मी। बेटे, मेरे प्यारे। बाबा, आपको पता है दादी खुद से नहीं चल सकती। ये आपके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अम्मी, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये सच कह रही हैं? क्यों अम्मी, क्यों? तुम पे जो गुजर रही है वो काफी है सुलेमान। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊं बेटे। मेरी माँ, आपने मुझे पाला है, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मैं चाहती हूँ मेरे बाद तुम मेरे लिए कुरान पढ़ो और दुआ करो। मेरी प्यारी माँ। आपकी अम्मी को चलने में मुश्किल होती है। इनकी सेहत अब ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये अकेले नहीं रह सकती। मतलब अब ये यहीं पर रहेंगी? मैंने कहा था मैं इन पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन तुमने नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मुझे चलना होगा। कुछ देर और ठहर जाती बहन, हम बात ही नहीं कर सके। मैं गांव में एक टीचर हूँ, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैं फिर आऊंगी आप लोगों से मिलने। खाला, अपना ख्याल रखिएगा। बेटी, मुझे वापस गांव ले चलो। मेरा यकीन करें खाला, यहाँ रहना आपके लिए बेहतर है। इस हालत में आप अकेले नहीं रह सकती। अब आपका बेटा आपका ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।